आज रॉ पर सीएम पंक के ऊपर बेकी लिंच ने थप्पड़ों की बौछार कर दी और इसके साथ जिमी ऊसो को आना पड़ा भाई बचाव में यहाँ पर जे ऊसो के लिए। और इसके साथ ही काफ़ी कुछ आज मंडे नाइट रॉ पर हम लोगों को देखने को मिला। सेथ रॉलिंस को बुलाया गया तो बाहर कोई और ही निकल करके आ गया और ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड का ये खतरनाक सेगमेंट देखने वाली बात थी। चलो देखते हैं आज मंडे नाइट रॉ पर क्या क्या ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। आज के मंडे नाइट रॉ शो को किक ऑफ करते हैं यहाँ पर मेन इवेंट जे ऊसो और बात करते हैं कि भाई उनकी कमर पर टाइटल बेल्ट होना चाहिए था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होनी चाहिए, ना कि ये टेप। और इसके साथ ही बताते हैं कि जो चीज़ें हुई वहाँ पर कुछ गलत सी कल के भाई वहाँ पर क्लैश इन पेरिस में। और उसके साथ ही बात करते हैं वो एले नाइट की। और एले नाइट भाई आते हैं, कुछ अलग सा ही सीन दिख रहा था एले नाइट का। एले नाइट सीधा भाई वहाँ पर भाई तंज कसने लगते हैं, यहाँ पर सीधा कहते हैं जे ऊसो को, कहते हैं भाई जे ऊसो तुम्हारी वजह से ही हम लोग ये मैच में ज़्यादा देर तक हम लोग भाई कंपटीशन में नहीं रहे और तुम्हारी वजह से देखा जाए तो हम लोग भाई टाइटल बेल्ट नहीं जीत पाए, हम तीनों में से कोई भी। बल्कि सेथ रॉलिंस अपना टाइटल डिफेंड करके ले चले गए भाई, वहाँ पर रिटेन कर लिया उन्होंने अपना टाइटल। और इसके बाद यहाँ पर जे ऊसो भी कुछ बोलते हैं, कहते हैं भाई जे ऊसो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ उससे पहले यहाँ पर जे ऊसो बोल चुके थे कि भाई बुला रहा हूँ मैं यहाँ पर द विजन टीम को, क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया था भाई जिसका कोई कारण नहीं था। और इसी वजह से जे ऊसो ने भाई सीधा बुला दिया था, यहाँ पर कह दिया था भाई ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर बाहर आ जाओ। उससे पहले यहाँ पर आ चुके थे एले नाइट और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता था एले नाइट और जे ऊसो के बीच कुछ बातें। उसके साथ ही यहाँ पर एंट्री हो जाती है यहाँ पर द विजन के ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड की। उनके आते ही यहाँ पर सीन कुछ चेंज सही हो जाता है और बात करते हैं कि भाई देखो जो बातें चल रही थी यहाँ पर तुम लोग जो बकवास कर रहे हो तो उसका भाई खात्मा करने के लिए मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर का सीन ही कुछ अलग आजकल दिखता है यहाँ पर किसी भी शो में। और इसके साथ हम लोग बात करें अगर ब्रॉनसन रीड की तो ब्रॉनसन रीड कहते हैं भाई जो हुआ कल के पेरिस क्लैश इन पेरिस में वो सब मैंने देखा। और उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ भाई तुम लोग अपनी बॉल्स जो है बचा करके रखना, क्योंकि वो कभी भी जा सकती हैं। इसके बाद बोलते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर रेडी होते हैं भाई। इसके साथ ये मैच बुक हो जाता है, हम लोगों को देखने को मिलने वाला था ये मैच मेन इवेंट में जो कि आज होने वाला था बहुत तगड़ा। इसके बाद की बात कर लेते हैं। सेगमेंट के बाद देखने को मिलता है हम लोगों को पहला मैच वुमेन्स डिवीजन का मंडे नाइट रॉ पर, जो कि होता है द जजमेंट डे और काबुकी वॉरियर्स के बीच एक टैग टीम मैच जिसमें रॉक्सन पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज का सामना करने वाली थी आस्का। और यहीं पर इसके साथ कायरी सेन। और मैच की शुरुआत अच्छी खासी करती हैं आस्का और रकेल रॉड्रिगेज से मैच की शुरुआत होती है। और इसके बाद ही हम लोगों को टैग्स देखने को मिल जाते हैं बैक टू बैक। इसके साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी क्योंकि काबुकी वॉरियर्स पूरी तरह से मैच में कंट्रोल पे थी, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा था हम लोगों को कि यहाँ पर रॉक्सन पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज आपस में ज़्यादा टैग नहीं दे पा रही थी एक दूसरे को। वहीं दूसरी तरफ जो है काबुकी वॉरियर्स की दोनों मेंबर आपस में अच्छे खासे टैग शेयर कर रही थी। इसके साथ ही हम लोगों को मैच में अच्छा खासा रिकवरी टाइम मिल रहा था काबुकी वॉरियर्स को। और यहाँ पर भाई देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर काबुकी वॉरियर्स की आस्का जो है वहाँ पर उनके सामने भाई बड़े से बड़े सुपरस्टार भाई फेल होते नजर आते हैं। वैसा ही आज ही हम लोगों को देखने को मिला क्योंकि रॉक्सन पेरेज भाई कभी भी उनको मैच में कोई घिना वीना नहीं जाता, सीधी सी बात है। और यहाँ पर बात करें तो मेन खिलाड़ी यहाँ पर जो थी रेसलर थी वो थी यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज और उनसे ही मैच तो समझ लो, क्योंकि रॉक्सन पेरेज ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है नहीं। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं इसके साथ मैच की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, पर जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके बाद पूरा मैच का भाई रुख ही बदल गया, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर काबुकी वॉरियर्स भाई एक बढ़िया सबमिशन मूव के साथ इस मैच को खत्म कर देती हैं और इस मैच को जीत लेती हैं। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक वीडियो पैकेज जिसमें एडम पियर्स बात कर रहे थे कि WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप की कि वो किसके पास जाने वाली है, उसके लिए कौन होने वाले हैं कंटेंडर जो कि आएंगे भाई फाइट करने के लिए। सबसे पहला नाम लेते हैं वो होती हैं भाई यहाँ पर जो होती हैं स्टेफनी वाकर। स्टेफनी वाकर की बात करते हैं जो कि WWE एवोल्यूशन का बैटल रॉयल जीत करके आई थी और उनका सामना होने वाला था उस टाइटल के लिए जो कि दूसरी कंटेंडर नंबर 2 थी वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इयो स्काई और स्टेफनी वाकर ये दोनों फाइट करने वाली हैं WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो कि नियोमी का टाइटल है। और ये फाइट होने वाली है, हम लोगों को देखने को मिलेगा ये मैच जो कि रेसल पैलूजा के लिए मैच बुक कर दिया है एडम पियर्स ने। और इसके बाद इस वीडियो पैकेज के बाद भाई एक मैच देखने को मिलता है जिसमें द जजमेंट डे के फिन बैलर आते हैं ड्रैगन ली का सामना करने। नॉन टाइटल मैच था और इस मैच की बात करें तो यहाँ पर जो कि जेडी मैकडोना साथ में थे यहाँ पर जो है फिन बैलर के साथ, तो इस अच्छा खासा एडवांटेज रिंग एडवांटेज भी यहाँ पर था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था हम लोगों को। फिन बैलर भाई आज कुछ अलग ही भाई आए थे क्योंकि उनको चाहिए था भाई मैच को पूरी तरह से खत्म करना और मैच को जीतना, और देखने को भी कुछ ऐसा ही मिल रहा था सीन, क्योंकि ये बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है फिन बैलर ने ड्रैगन ली को हरा
दिया था, बहुत ही जल्द खेल को कर दिया था भाई पूरी तरह से खत्म, और एक तरह से ये जो सिंगल्स मैच था इसमें जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद एक और जजमेंट डे का मैच देखने को मिलता है जो कि होता था एजे स्टाइल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होने वाला था, जो कि आज एजे स्टाइल फाइट करने वाले थे चैंपियनशिप के लिए। उनका एक और टाइटल मैच मिल चुका था डोमिनिक मिस्टेरियो के खिलाफ, और इसके साथ डोमिनिक मिस्टेरियो अपना टाइटल डिफेंड कर सकते थे भाई। आज कुछ अलग ही हो सकता था, पर यहाँ पर सीन कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो का आज अच्छी खासी कुटाई की है यहाँ पर जो है एजे स्टाइल ने। और एजे स्टाइल की बात करें तो भाई एक तरह से देखा जाए तो डोमिनिक के पास टाइटल है वो एजे के पास ही होना चाहिए, क्योंकि एजे स्टाइल बहुत दिनों से फाइट कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, शो पे शो निकले चले जा रहे हैं रॉ पर यहाँ पर, और ये दोनों के बीच टाइटल मैच खत्म नहीं हो रहे हैं भाई। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो के भाई सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उसके भी द अमेरिकानो यहाँ पर आ जाते हैं। अमेरिकानो के आने से यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, जो कि है यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो को रेफरी का ध्यान भटकाने के बाद डोमिनिक मिस्टेरियो कर देते हैं भाई अपना एक फिनिशर लगा करके एजे स्टाइल को पिन, और पिन करने के साथ ही यहाँ पर इस मैच का भाई पूरा खात्मा होते हुए हम लोगों को दिख जाता है। तो बात करें तो यहीं पर से मैच जो आगे चलते चले जा रहे हैं, कारण यही है कि भाई डोमिनिक मिस्टेरियो किसी न किसी से मदद लेते हैं, और इसी वजह से एजे स्टाइल को बाद में दोबारा मैच मिल भी जाता है। अगर एक मैच सीधा अकेले भाई फाइट कर लें तो हो सकता है दोबारा इनको फाइट ना करना पड़े एजे स्टाइल से, पर ऐसा होता ही नहीं। अगर हुआ भी तो एजे स्टाइल थोड़ी ना हारने वाले हैं यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो से, वो तो भाई जीत जाएंगे बड़े आराम से। उनके कंधे पर होने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इसी वजह से हर बार उनको किसी न किसी की भाई मदद की जरूरत पड़ ही जाती है। इस बार अमेरिकानो आ गए थे, हर बार कहीं ना कहीं जजमेंट डे का कोई मेंबर आ जाता था या फिर कोई ना कोई, और जब लिम मॉर्गन थी तो वो थोड़ी सारी मदद कर देती थी। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती थी ये मैच जो खत्म हुआ वो काफ़ी बढ़िया मैच था। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और वीडियो पैकेज सामने आता है जिसमें रिया रिप्ली और सीएम पंक आपस में अपनी फूटी किस्मत की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे कैसे उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। तभी वहाँ पर आते हैं जनरल मैनेजर जो कि होते हैं एडम पियर्स। एडम पियर्स आते ही बात करते हैं जो कुछ हुआ सब मैंने देखा यार कल, और इसके बाद बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस इसी बिल्डिंग में है। तो इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या है उसका समाधान वो निकालता हूँ, और इसके बाद ही देखने को मिल जाता है हम लोगों को सीएम पंक का रिंग में सेगमेंट। रिंग में आते हैं सीएम पंक, पूरा जो है रॉ को भाई अपने कब्जे में कर लेते हैं, और बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ क्या करना चाहिए मुझको, और सेथ रॉलिंस ने जो किया है उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार वहाँ पर था। और इसके साथ ही बुलाते हैं सेथ रॉलिंस को, कहते हैं बाहर आ जाओ। सेथ रॉलिंस का थीम प्ले होता है और यहीं पर पूरी चीज़ें बदल जाती हैं। बात हो रही थी भाई सेथ रॉलिंस आ रहे हैं, थीम भी उनका था और सॉन्ग भी प्ले हुआ था सेथ रॉलिंस का जो कि था बार्नी डाउन वाला। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है बेकी लिंच, द मैन बेकी लिंच बाहर आती हैं, और वो कॉस्ट्यूम उनकी सेथ रॉलिंस वाली ही थी। और यहाँ पर देखने को मिलता था हमको कि सेथ रॉलिंस वाले स्टाइल में ही हम लोगों को बेकी लिंच आज एंटर करती हुई दिखी यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर। यहाँ पर जो बुलाया गया था जो कि है यहाँ पर सीएम पंक ने बोला था आज मैन वर्सेस मैन हो जाए, तो यहाँ पर बेकी लिंच आती है, कहती मैं भी द मैन हूँ, तुमको मैन वर्सेस मैन चाहिए था तो मैं भी द मैन हूँ, तो मुझसे तुम बात कर सकते हो। तो इस पर सीएम पंक कहते हैं मैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बुलाया था तुमको नहीं। और इसके साथ ही मैं बात कर लूँ अगर सेथ रॉलिंस के, भाई सेथ रॉलिंस जैसा डरपोक आदमी मैंने आज तक तो नहीं देखा, क्योंकि कभी भी वो पॉल हेमन के पीछे छिप जाता है और ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड के पहले छिपता था, अब तो भाई उसने हद ही कर दी, अब तुम्हारे पीछे छिपने लगा है यहाँ पर। इसके साथ ही बेकी लिंच से बात होती है कि यहाँ पर बेकी लिंच और सीएम पंक के बीच कुछ बातें ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर बात हुई थी सेथ रॉलिंस के आने की, और सेथ रॉलिंस आते नहीं बेकी लिंच आ जाती है। उसके साथ सेथ रॉलिंस की बात करते हुए यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ज़्यादा दिनों तक उनके कंधे पर ये टाइटल रहने नहीं वाला, क्योंकि उसने मेरे ऊपर कैश इन किया है और आगे चल करके उसको इस बात के लिए अच्छा खासा पछतावा होने वाला है। और वो कहाँ है इस पर जब ऐसे ही बोलते हैं तो सेथ रॉलिंस आ जाते हैं बाहर, और थोड़ा कुछ अलग से लुक में आज सेथ रॉलिंस भी दिखे। और इसके बाद पूरा कहानी शुरू होता है, बेकी लिंच बैक टू बैक स्लैप करती हैं यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर, और यहाँ पर कुछ अलग ही सीन देखने को मिल रहा था यार। देखने वाली बात थी जो रोमन रेंस और स्टेफनी मैकमैन वाला सीन था वो तो एक बार था, यहाँ पर बेकी लिंच और सीएम पंक का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर आज बहुत सारे स्लैप लगाए यहाँ पर जो है बेकी लिंच ने, और इसके बाद थोड़ा अलग ही सीन दिखा। और इसके बाद बोला गया यहाँ पर सीएम पंक की तरफ से कि सीएम पंक ने भाई कुछ तो नहीं बोला वहाँ पर, और इसके बाद जो खड़े रहे ये सब चीज़ें देखते रहे और भाई जो हो रहा था उसको पूरी तरह से देखा। और इसके बाद पूरी सीन बात हुई यहाँ पर कि यहाँ पर जो बेकी लिंच ने किया इसके लिए बेकी लिंच को आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि जिन्होंने हाथ उनके ऊपर उठाया उसके लिए उनको अच्छा खासा पछतावा करवाएंगे यहाँ पर सीएम पंक, और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस को भी जो उन्होंने मनी इन द बैंक उनके ऊपर कैश इन किया। और इसके बाद भाई यहाँ पर सीएम पंक को वहाँ से जाना ही पड़ता है, और सीएम पंक भाई कुछ अलग ही दिख रहे थे। और यहाँ पर बातें होती है एजे ली के लिए, क्योंकि एजे ली की वापसी तो अब यहाँ पर पूरी तरह से तय हो जाएगी, क्योंकि एजे ली ही फाइट करने वाली हैं अब सीएम पंक की
की तरफ से बेकी लिंच से, और इसके साथ हम लोगों को कुछ अलग ही चीज़ें दिख सकती हैं। अब जब बेकी लिंच के इस पूरे सेगमेंट के बाद हम लोगों को समझ में आ चुका है कि यहाँ पर अब एजे ली और बेकी लिंच होने ही वाला है और डबल टाइटल मैच भी हो सकता है जिसमें सेथ रॉलिंस बेकी लिंच दोनों पर टाइटल डिपेंड करेंगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, जो कि एक टैग टीम मैच शुरुआत में ही बुक हो चुका था, जिसमें जे उसो एले नाइट आज सामना करने वाले थे द विजन के ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से। और ब्रॉन रीड ने मैच में अच्छी खासी शुरुआत की और इसके पहले टैग देते दिख रहे थे हम लोगों को। ब्रॉन ब्रेकर और जे उसो फाइट कर रहे थे अच्छी खासी रिंग में, और जे उसो भाई आज देखा जाए तो ब्रॉन ब्रेकर ने आज 1-2 स्पेयर पहले दिए, उसके बाद टैक्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली जे उसो और एले नाइट आपस में शेयर नहीं कर पा रहे थे बराबर टैक्स, और उसके साथ ही ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने अपने ही रिंग साइड पर रखा था और अपने ही तरफ रखा था इस पूरे मैच को। इसके बाद जब टैग मिलता है एले नाइट को, तो एले नाइट आते हैं पहले ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक करते हैं, फिर जे उसो भाई शेयर करने लगते हैं टैक्स, तो इसके बाद ही चीज़ें बदल जाती हैं और फिर देखने को मिलता है कि हम लोगों को जे उसो लगाते हैं एक सुपर किक ब्रॉन्सन रीड को। उसके बाद ही रिवर्सल में यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक स्पेयर भी लग जाता है ब्रॉन ब्रेकर को, और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है सुपर किक के बाद जे उसो चढ़ते हैं टॉप रोप पर और टॉप रोप से अपना हाई रिस्क माहौल लगा देते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। इसके साथ ही देखने को मिलता है कुछ अलग ही सीन आते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं इस पर 1-2-3 काउंट के साथ मैच हो जाता है खत्म, पिन कर दिए जाते हैं जे उसो और मैच को जीत लेते हैं द विजन की टीम। और इसके साथ ही ब्रॉन ब्रेकर वहाँ पर उतारते हैं उनकी पट्टी जो कि उनकी बंधी होती है भाई कमर पर, और इसके साथ ही प्रोटेक्शन हट जाती है जे उसो की। फिर एले नाइट आते हैं रिंग में बचाव करने थोड़ा, पर फिर भी वो ज़्यादा बचाव कर नहीं पाते, और इसके साथ एक स्पेयर खा करके उनको रिंग से बाहर कर दिया जाता है। और टेबल के आर पार करने के बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर थे रिंग में, अब रिंग में अकेले थे वहाँ पर जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों थे। अब यहाँ पर कुछ तो कुछ होने वाला था यहाँ पर आज के इस रिंग में। तो इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जे उसो के ऊपर जैसे ही अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड कहते हैं अभी एक सुनामी लगनी बाकी है। पहले ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं एक रनिंग स्पेयर जो कि होता है, उसके बाद आती है एक सुनामी जो कि लगती है ब्रॉन्सन रीड की तरफ से। ब्रॉन्सन रीड लगाते हैं एक सुनामी जे उसो को। जे उसो रोमन रेंज के साथ अस्पताल में नजर आने वाले, जैसे बताया था शुरुआत में कि जे उसो ने कि यहाँ पर रोमन रेंज भाई अभी फाइनली हॉस्पिटल में है और चीज़ें कुछ खराब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जे उसो भी वहीं उन्हीं के साथ दिखेंगे दूसरे बेड पर। उसके बाद आते हैं जिम्मी उसो बाहर निकलते हैं स्टील चेयर के साथ आते हैं यहाँ पर, तब तक रिंग से बाहर जा चुके थे यहाँ पर जो है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों रिंग से बाहर उतर चुके थे। तब आने में थोड़ी देर कर दी है जिम्मी उसो ने, और जिम्मी उसो का आने का कारण भाई यही था कि यहाँ पर आए थे भाई सेव करने पर थोड़ा लेट हो चुके थे, तब तक 1-2 स्पेयर खा चुके थे यहाँ पर जे उसो और सुनामी भी लग चुकी थी। मैच खत्म होने के बाद ये सब चीज़ होनी रहती है भाई द विजन के सेगमेंट या विजन के मैच में, और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड हुए और खासकर सेथ रॉलिंस होते तो कुछ और ही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती थी। तो आज के मंडे नाइट रॉ पर यही सब हुआ, और आज के मंडे नाइट रॉ की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।